रात को अचानक इस्लामाबाद की सर्द फिजाओं में एक खबर गूंजी कि जनरल बाजवा साहब का कोर्ट मार्शल हो सकता है। फवाद चौधरी ने बीबीसी हार्ट टॉक को एक इंटरव्यू दिया, उसमें क्या बातें की और परवेज सलाही ने बड़ी सख्ती के साथ इस बात की तरदीद की कि वो अतमाद का वोट नहीं लेने वाले। के अंदर मुलाकातें हो रही हैं, नया प्लान बन रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाजिर। सबसे पहले हम इमरान खान के हवाले से बात करते हैं। उन्होंने कहा कि बाजवा साहब ने एक ऐसी गलती की थी जिसकी बुनियाद के ऊपर उनका कोर्ट मार्शल हो सकता था। यूक्रेन और रूस के मामले में उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, एंटी स्टेट चले। वो जो स्टेट का बयानिया था वो और था, हमने न्यूट्रल रहने का फैसला किया था। रूस के मामले में उन्होंने बहुत दोगलापन का मुजाहरा किया, बहुत मुनाफकत की। जब मैं रूस जाने लगा था तो मेरी उनसे तफसीली बात हुई। अब देखिए, बयानिया तो हुकूमत ने बनाना है, पीएम ऑफिस ने बनाना है, वफाकी कबीना ने बनाना है, वजारत खारजा ने बनाना है। अदारे का भी इसमें जो है अमल दखल होता है, अदारा भी साथ चलता है, लेकिन मेन एलिमेंट्स जो हैं वो यही होते हैं और यही स्टेट का बयानिया बनाते हैं। तो जब स्टेट ने एक बयानिया बनाया कि रूस के मामले में हम न्यूट्रल रहेंगे, तो उन्होंने बाजवा साहब के साथ भी डिस्कस किया। बाजवा साहब ने कहा ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। और खान साहब कहते हैं कि जाने से पहले भी मेरी जो है वो बाजवा साहब के साथ बात हुई। मैंने उनसे कहा कि हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, मुझे रूस जाना चाहिए या नहीं। तब भी उस वक्त बाजवा साहब ने यही कहा कि आपको रूस जाना चाहिए। मैं रूस चला गया, वहाँ के ऊपर जाके जंग हो गई, मामला जो है वो गड़बड़ हो गए। तब भी मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान में मैं आया, तब उन्होंने एक सलामती कमेटी के हवाले से कॉन्फ्रेंस की और वहाँ पे उन्होंने प्रो अमेरिकन बयानिया दे दिया। यानी जो स्टेट का बयानिया था यकदम उसके खिलाफ चले गए। ये एक ऐसी बात थी, एक ऐसी गलती थी जिस पर उस वक्त बाजवा साहब का कोर्ट मार्शल हो सकता था। अब सवाल ये अलहदा है कि इमरान खान कोर्ट मार्शल कर सकते थे या नहीं, या उनके पास ये सलाहियत थी या ये कंट्रोल था या नहीं। लेकिन बात तो है, कैसी गलती है जिसकी बुनियाद के ऊपर बाजवा साहब का कोर्ट मार्शल हो सकता था। और हो सकता है तहरीक इंसाफ इस बात को अपने मंशूर में लेकर आगे चले, वो इसके ऊपर अब बात करेगी, क्योंकि ये बात अब निकल चुकी है। इमरान खान कह चुके हैं कि ऐसा हो सकता था। अब देखिए कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया एक ऐसा बयानिया है जो पाकिस्तान के अंदर बिकता है। तहरीक इंसाफ ने जो मकबूलियत हासिल की है वो इसी बयानिया की वजह से हासिल की है, और तहरीक इंसाफ इसके ऊपर कायम रहेगी। वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया के ऊपर काम करेगी और ये बयानिया बिक भी रहा है। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बिकता, ये बयानिया पाकिस्तान से बाहर भी बिकता है। आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं तो आपको लोग पसंद करते हैं। अब देखिए, फवाद चौधरी साहब ने रात को बीबीसी हार्ट टॉक के ऊपर एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में भी उन्होंने वही एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो है उसको आगे बढ़ाया। उन्होंने एक सवाल का जवाब स्टीफन साहब ने उनसे किया कि आप पाकिस्तान के अंदर मजबूत थे, एक पेज के ऊपर थे, आर्मी आपके साथ थी, यकदम तहरीक इंसाफ के साथ, उसकी हुकूमत के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो गिर गई, वो कमज़ोर हो गई? क्या वजूहात थी, आपने क्या आइडेंटिफाई किया? तो फवाद चौधरी साहब जो कि तहरीक इंसाफ के स्पोक्समैन हैं, दबंग आदमी हैं, तो उन्होंने दबंग जवाब दिया, बहुत क्लियर जवाब दिया। उन्होंने कहा ये 13 जमातें क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, ये हमारा कैसे मुकाबला कर सकती हैं? इनकी हैसियत ही नहीं है, ये चूचू का मुरब्बा हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। ये जो 13 जमातें मिली, सब जानते हैं ये कैसे इकट्ठे हुई। ये 13 जमातों का मुरब्बा जो है वो कैसे बनाया गया, सब जानते हैं। हमारा इनके साथ कोई मुकाबला नहीं है, ना सियासत में और ना ही इक़्तिदार में, ना ही हुकूमत में। ये किसी सूरत हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। हमारा असल मुकाबला इस्टेब्लिशमेंट के साथ था। इस्टेब्लिशमेंट ने हमारी हुकूमत को गिराया, इस्टेब्लिशमेंट हमारे खिलाफ हो गई। तो ये सारा एक बयानिया है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी को इमरान खान आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि इमरान खान जानते हैं कि अगर मैंने हुकूमत लेनी है तो इक़्तिदार के साथ लेनी है। ये इमरान खान कह चुके हैं कि मैं अब इक़्तिदार के बगैर हुकूमत नहीं लूँगा। मैं सिर्फ हुकूमत नहीं लूँगा, अब मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं हूँगा। मैं इक़्तिदार लूँगा, मैं अब एहतसाब के नाम के ऊपर किसी से ब्लैकमेल नहीं हूँगा। मैं पाकिस्तान की आज़ादी के लिए काम कर रहा हूँ। इमरान खान टक्कर का आदमी है, जो पहली दफ़ा 70 सालों में इन साहब इक़्तिदार लोगों को मिला है, और ये साहब इक़्तिदार लोग अब परेशान हैं। अब इनको समझ नहीं आ पा रही कि ये क्या करें। ये जिनीवा में मुलाकातें कर रहे हैं, सारा ख़ानदान, करप्ट ख़ानदान वहाँ इकट्ठा हो चुका है, और पाकिस्तान से जो अशरफिया है वो भी साथ हैं, और कुछ हैंडलर्स, सुनने में यही आ रहा है, कुछ हैंडलर्स भी वहाँ मौजूद हैं। तो लंदन प्लान के बाद जिनीवा प्लान बनाया जा रहा है।
कोशिश की जा रही है कि किसी तरह इमरान खान को रोका जा सके, इसको भगाया जा सके, इसको डराया जा सके, इसको नाअहल करवाया जा सके, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। अब पाकिस्तान का फ्यूचर इमरान खान के साथ वाबस्ता हो चुका है। 2 नस्लें हैं इमरान खान के साथ, इसलिए इन लोगों की जितनी भी कोशिशें वो नाकाम होंगी। पाकिस्तान अब इमरान खान के बगैर नहीं चल सकता, क्योंकि इमरान खान ने पाकिस्तानियों को एक ऐसा शऊर दिया है जो 70 सालों में कभी नहीं आया। ये जितनी मर्जी मुलाकात कर लें, जिनीवा में, लंदन में, जो मर्जी कर लें, ये अब कामयाब नहीं हो सकते। नई इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर है और वो कोशिश में है कि उसे कुछ माल पानी मिल सके, क्योंकि पाकिस्तान की इकानमी के साथ उनका फ्यूचर मुंसलिक है। अब इसमें तो कोई शक नहीं, पाकिस्तान के बजट का बड़ा हिस्सा उनके पास जाता है, तो इसलिए लाजमी बात है, कोशिश भी वो सबसे ज़्यादा करेंगे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ना हो, क्योंकि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होता है तो मसाइल उनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। इसलिए वो बहुत बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान बच जाए, लेकिन मामला तो बहुत मुश्किल है। जब तक ये इम्पोर्टेड टोला है, ये चूं चूं का मरबा पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहा है, उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। ख्वाजा आसफ जैसे लोग जो कहते हैं कि पाकिस्तान के पास अब ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं और मुल्क अंधेरों में जा सकता है, तो इस तरह के लोग अपने ज़ाती मफाद के लिए सारे काम करते हैं। और इमरान खान ने भी नई इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया हुआ है। उन्होंने पंजाब के हवाले से बात की कि पंजाब के अंदर बहुत सारे नामालूम नंबरों से उनके एमपीएस को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, खरीदा जा रहा है। यानी पंजाब के अंदर जो गेम चल रही है, अभी तक उसमें पुरानी इस्टेब्लिशमेंट के कारिंदे जो हैं वो अपना अमल दखल जारी रखे हुए हैं। इनको रोकना चाहिए, इनको अपना स्टांस वाज़ेह करना चाहिए। ये अभी तक न्यूट्रल नहीं हुए, जैसे वो कहते हैं कि वो न्यूट्रल्स हैं, ये अभी तक न्यूट्रल्स नहीं हुए। इन्हें अपनी जो चीज़ें, अपनी लाइन ड्रा करनी पड़ेगी कि हम न्यूट्रल्स हैं, दिखाना होगा कि हम न्यूट्रल्स हैं। अगर ये इन करप्ट माफिया के साथ खड़े होंगे तो जाहिर बात है हम बात तो करेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं। और परवेज सलाही जो हैं वो भी इस वक्त परेशान हैं, उन्हें समझ नहीं आ पा रही वो क्या करें। हैदराबाद में एक इफ्तिताह के मौके पर जब परवेज सलाही से ये सवाल हुआ कि आप 11 जनवरी को अतमाद का वोट लेंगे, तो चौधरी साहब गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा मैं क्यों वोट लूंगा भाई, मैं नहीं वोट लूंगा, क्योंकि मैं उस लेटर को ही नहीं मानता, वो गैर कानूनी लेटर है। मैं अभी तक अदालत में मामला गया हुआ है, मैं अदालत में इस मामले को देखूंगा, मैं कोई एतमाद का वोट नहीं लूंगा। और ये बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। जो कुछ गुजरात में इमरान हमला केस के ऊपर जो सीसीटीवी फुटेज बाहर आ चुकी है, उससे भी चौधरी खानदान जो है वो परेशान है कि सीसीटीवी फुटेज में हर चीज़ वाज़ेह है और तीनों किरदार इस वक्त अपनी पोजीशन के ऊपर मौजूद हैं। गुजरात उनका इलाका है, तो गुजरात में जो बंदे उनके अपने हैं, चौधरी साहब की ये खसूसियत है कि वो अपने ख़ास बंदे अपने पास रखते हैं। तो गुजरात में उनके ख़ास बंदे हैं और उनके ख़ास बंदों ने ये सारा काम करवाया हुआ है। तो अब सारी चीज़ें अवाम के सामने आ चुकी हैं, तहरीक इंसाफ के वोटर के सामने ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं और सवाल उठा रहे हैं कि वो बंदे अभी तक अपनी सीटों के ऊपर क्यों मौजूद हैं। तो ये बहुत बड़े सवालिया निशान है। तो इसको आउटकम करने के लिए कल मोहम्मद सलाई साहब ने एक वीडियो शेयर की कि उनके ख़ास बंदे को, दोस्त को वीगो डाला वालों ने उठा लिया लाहौर में से। तो उन्होंने कहा कि यार आप जितना मर्जी प्रेशर हमारे ऊपर डालो, ट्वीट किया उन्होंने, हम पीडीएम के साथ नहीं मिलने वाले। मेरा ये ख्याल है ये चीज़ों को बैलेंस करने की उनकी नाकाम कोशिश है। ये बस दिखाना चाहते हैं कि जो साहब इक़्तिदार लोग हैं वो हमारे ख़िलाफ़ कितना काम कर रहे हैं, लेकिन असल में ऐसी कहानी नहीं है। ये अंदर से मिले हुए हैं। गुजरात की सीसीटीवी फुटेज ने सब कुछ ज़ाहिर कर दिया है। यानी इमरान खान जो कहते हैं कि सिस्टम में कोई और बंदा तो नहीं रह गया जो मेरे मुखालफ हो, तो ये आखिरी बंदा था जो इमरान खान के मुखालफ था, वो भी खुलकर मेरा ख्याल है सामने आ चुका है। तो अब पीटीआई का वोटर जो है वो सियाना हो चुका है, उसको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। उसका दबाव बढ़ा है कि अगर ये बंदे कल्प्रेट हैं और ये जीआईटी के सामने पेश भी नहीं हुए, तो इनको इनकी जगह से हटाया क्यों नहीं गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। अल्लाह ताला आपको सानिया दे, सानिया तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।